हृदय विदारक वीडियो कल हम सब ने देखा। उस वीडियो पर जो चीन ने रिलीज किया है गलवान वैली का हमारे वीर सैनिकों का, उस वीडियो पर सरकार की चुप्पी पर हम सवाल उठाना चाहते हैं। उस वीडियो की सत्यता पर सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए। अगर वो वीडियो सत्य है तो ये बहुत ज़्यादा हृदय विदारक तो है ही, बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए है कि यह फिर वॉर क्राइम की श्रेणी में आएगा। चीन की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वॉर क्राइम की गतिविधियों में वो संलिप्त हुआ, और अगर ये वॉर क्राइम की श्रेणी में सरकार इसको मानती है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें शामिल करना चाहिए? इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि वॉर क्राइम तो फिर वहीं ले जाना चाहिए, बनता है। गृह मंत्री कल अपनी तारीफ करते हुए सुनाई दिए। ये अक्सर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। पिछले 7 साल इन्होंने इसी ऐसे ही निकाल दी। एक दूसरे की पीठ थपथपाने की बजाय जवाब दें देश को कि चीन को इन हरकतों की वजह से क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शर्मिंदा करेंगे, क्या कदम उठाएंगे चीन को शर्मिंदा करने के लिए, चीन को एक्सपोज करने के लिए। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को अरुणाचल जाने से रोकने का प्रयास चीन करता है, उसको आपत्ति होती है हमारे ही देश में हमारे ही उपराष्ट्रपति जा रहे हों और चीन इस तरह की हिमाकत करे और यहां से कोई कड़ा जवाब न जाए। आपने देखा कैसे उत्तराखंड में, जहां कभी पहले ऐसा हादसा नहीं हुआ था, 5 किलोमीटर भीतर हमारी सीमा के चीन घुस कर आए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पुलिया तोड़कर वापस चला जाए, कोई जवाब नहीं, शांति, चुप्पी। जो 13वां राउंड था कोर कमांडर्स की बैठक का, जिसमें डेप्सांग और डीओबी के विषय में चीन कैसे बात करने को भी तैयार नहीं है। जो अप्रैल 2020 का यथास्थिति थी, उस यथास्थिति को बहाल करने के लिए जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में भी चीन बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहा। तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने से अच्छा यह होगा कि सरकार जवाब दे, क्यों 62.7% ट्रेड, व्यापार पिछले 6 महीने में चीन से बढ़ा दिया? आपने तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहा था हमने ऐप बैन कर दी, चीन को सजा दे दी। आपने एक तरफ तो ऐप बैन की, दूसरी तरफ व्यापार बढ़ा दिया। 62.7% की वृद्धि, दुश्मन देश से व्यापार। अभी 2 दिन पहले नोएडा में 600 करोड़ का आप निवेश चीन से मंगवा रहे हैं। नोएडा की जो सिटी बन रही है, डीएमआईसी, आईआईटी, जीएनएल के साथ करारनामा चीन कर रहा है। एक तरफ हमारे वीर सैनिकों को जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, चीन को अब जो जिस तरह से वो गलत आंख से हमारी तरफ देख रहा है, उसका मुकाबला डटकर हमारी सेना कर रही है। दूसरी तरफ हमारी सरकार चीन से व्यापार कर रही है, चीन से निवेश ले रही है और चुप बैठी है। ये लाल आंखें किसके लिए हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसका सीधा सीधे लाभार्थी 2 हैं, बीजिंग और इस्लामाबाद, उस दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं कि हम अपने हितों की, अपनी सुरक्षा की ठीक ढंग से रक्षा कर सकें। ये जो बिजनेस एज यूजुअल की जो तरीका है आपका चीन के प्रति, आखिर इसका कारण क्या है? आप किस दबाव में? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिनका सवाल एक एक देश प्रेमी, एक एक नागरिक जानना चाहता है इस सरकार से, जिसने ऊंची ऊंची बातें की थी 7 साल पहले, और जब भी मौका आता है भाषण देने का, सिर्फ भाषण देना जानती है। लेकिन हमारी सीमाओं को, वो सिक्किम हो, वो अरुणाचल प्रदेश हो, वो उत्तराखंड हो, कहीं भी लद्दाख हो, हमारी सीमाओं की रक्षा यह सरकार करने में पूर्णतः विफल रही। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट्स हमने देखी, दिल को दहला देने वाली रिपोर्ट्स हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हिंसा का स्थान, कांग्रेस पार्टी सदैव रूप से हमारा यही एक स्टैंड रहा है, हिंसा का स्थान इस देश में कतई हो ही नहीं सकता। यह देश कानून के रास्ते पर चलता है, संविधान से चलता है। सरकार को चाहिए कि पूरा इसकी तहकीकात करे
और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए।